सुधांशु जी को मटिहानी से उम्मीदवार माना जाए। बिल्कुल, जनसुराज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। समस्या बाढ़ में भी आपने देखा, बढ़ चढ़ के जितना समर्थ भगवान ने दिया है उतना लोगों की हमने मदद की है। अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो जरूर हमारे चुनाव बीच लड़ेंगे। युवा नेता, जनसुराज के युवा नेता सुधांशु जी हैं और इनसे बात करना चाहेंगे। अभी रात के 8 बज रहे हैं और ये मिल गए क्षेत्र में भ्रमण करते हुए, तो हम सोचे इनसे थोड़ा बात कर ले। कैसे हैं भैया? बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? हम तो बहुत मस्त हैं और आशा करते होंगे आप भी ठीक रहिए। हम हर जगह जा रहे हैं और हर एक विधानसभा घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई तो उसमें जले न है। कम दिनों में ये देखने के लिए मटिहानी विधानसभा में मिल रहा है। तो आप भी युवा हैं और हम भी युवा हैं, क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, आप कह रहे हैं कम दिन में, कम दिन तो नहीं है। 15 साल लालू जी ने राज किया और 20 साल से लगातार नीतीश जी हैं, तो ये दोनों मिला के 35 साल हो जाता है। और 35 साल में देश कहां से कहां चला गया। और बिहार जो सबसे गरीब राज्यों में 1990 में था, वो 2025 में भी देश के सबसे गरीब राज्य, सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे अशिक्षित राज्य और सबसे कम देने वाला रोजगार वाला राज्य है। तो ये 35 साल की अवधि है, छोटा मोटा समय नहीं है। जो जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आते हैं, चुनाव के समय कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। नीतीश जी कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, हर जगह विकास हो गया। तो यही है विकास जो आप कह रहे हैं। नल है तो उसमें पानी नहीं आ रहा है, शौचालय में बाथरूम नहीं लगा हुआ है, तो यही है विकास। विकास सड़क बन रही है, ये तो एक सतत प्रक्रिया है कि सड़क टूटेगा सड़क बनेगी, लेकिन उसकी गुणवत्ता देख लीजिए। एक सड़क बनता है, महीना दिन नहीं होता है वो सड़क टूट जाता है। तो ये उसकी गुणवत्ता है। यही है भ्रष्टाचार। हर क्षेत्र में आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। थाना पे जाइएगा, वहाँ पे रिपोर्ट आपको लिखाना है, उसमें भ्रष्टाचार। आप आय आवासीय बनाने जाइएगा, उसमें भ्रष्टाचार। आप राशन कार्ड बनवाने जाइएगा, उसमें भ्रष्टाचार। दाखिल खारिज कराने जाइएगा, उसमें भ्रष्टाचार। आवास में आपको मिलेगा, उसमें भ्रष्टाचार। तो ये सब भ्रष्टाचार, ये 35 साल का जो कुशासन है, जो लालू जी को कह के नीतीश जी आए थे कि जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, लोगों ने विश्वास करके उनको जिताया। और 20 साल से लगातार किसी तरह जुगाड़ लगा के, कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ सरकार में, और यही है उनका इतना बड़ा बड़ा भाषण दिया जाता है जो बिहार को एकदम स्वर्ग बना दिया गया है, ठीक है ना। बिहार में ही पूरा यहाँ पे विकास हुआ है। बिहार में इतना विकास हुआ है जो बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार हैं, ठीक है। तो फिर आप कह रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। अब देखिए, इंटरनेट का जमाना है। अगर आप गूगल पे सर्च मारिएगा, बिहार देश में 28 राज्य हैं और उसमें डालिए बिहार का क्या स्थिति है, बिहार का विकास में क्या पोजीशन है, शिक्षा में क्या पोजीशन है, रोजगार की स्थिति में क्या पोजीशन है, पर कैपिटा इनकम में क्या पोजीशन है। आप गूगल पे मारिए सर्च, आपको आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा बिहार का विकास क्या है। देश में 28 राज्य हैं और आपका नंबर है 25वां, और 12 से 13 करोड़ आपकी आबादी है इस राज्य की, और आपका स्थान है 25वां। हर क्षेत्र में आप पिछड़े हुए। तो आप कहने का हम करेंगे कुछ नहीं, लेकिन हम कहेंगे सब कुछ कर दिए। कहने से नहीं ना होगा, सब चीज का डाटा होता है। डाटा उठा के देख लीजिए, आप हर क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। आप खूब बोलते रहिए हम सुशासन की सरकार है, पूरा विकास कर दिए, जंगल राज हटा दिए, हर चीज में आपका बिहार पीछे है, क्राइम में आपका बिहार आगे है। यही है बिहार की स्थिति। तो आप भी युवा हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोग एक नया विकल्प जनता को दिए हैं। जो भाजपा को वोट करते थे कि भाजपा के मुख्यमंत्री बने, लेकिन तब भी नीतीश कुमार बन रहे थे। राजद को लोग वोट कर रहे थे कि राजद के मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी सीएम बने, लेकिन तब भी नीतीश कुमार बन रहे थे। तो लोग क्या कह रहे थे, हम किसको वोट करें? आखिर हम जिसको वोट देते हैं वही नीतीश कुमार के साथ हो जा रहे हैं। तो जनता को एक नया विकल्प मिला है जनसुराज के रूप में, बैग छाप के रूप में। अब जनता को विचार करना है कि उनको उनके साथ रहना है कि जनसुराज के साथ रहना है, नया सरकार बनाना है, नए लोग लाना है, नई सोच लाना है। बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरे, कैसे बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, बाहर जाके मार न खाना पड़े, गाली गलौज न सुनना पड़े, उसको अगर बदलना है तो आने वाले चुनाव में जनसुराज को लाना पड़ेगा। एक चीज हमको बताइए, हम तमाम जितना भी पार्टी हैं उनमें देखते हैं जिनको निकट दृष्टि या दूर दृष्टि है उनको ही रखा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो युवा का भागीदारी नहीं मिलने वाला है क्या? युवा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, युवा का सरकार नहीं बनेगा, युवा कैंडिडेट विधायक के नहीं चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे प्रशांत जी ने कहा है कि जनसुराज में सभी जाति और सभी धर्म और खास करके युवाओं को तरजीह दिया जाएगा।
243 विधानसभा में हमारे नेता प्रशांत जी ने कहा है कि हम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे, 40 महिला को टिकट देंगे, 70 ईबीसी समाज के लोगों को टिकट बीच देंगे। में एक मिनट रोकना चाहेंगे। लालू जी और नीतीश जी कहते हैं ये जो मुस्लिम का वोट है ना, मुसलमान हमारा मतलब एकदम बपौटी वोट है, जो बात है, तो फिर आप मुसलमान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं कि लालू जी ने और या किसी पार्टी ने मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, कभी उनको उचित भागीदारी नहीं दिया। हमारे नेता प्रशांत जी कह रहे हैं कि 18% मुस्लिमों की आबादी है बिहार में, तो उनको उस हिसाब से उनका हक देंगे। उसमें जो सबसे काबिल लोग हैं, 40 व्यक्ति को हम लोग बिहार में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। कोई ऐसा पार्टी आज तक किया है? राजद किया है? 40 उम्मीदवार दिया आज तक? तो हमारे नेता कह रहे हैं कि 18% मुस्लिमों की आबादी है, तो उस अनुसार जो उसमें काबिल लोग होंगे उसको टिकट मिलेगा। 16% यादवों की आबादी है, तो उसमें जो सबसे काबिल होगा उस अनुसार उनको टिकट दिया जाएगा। चाहे वोट मिले न मिले, हर समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा उनके जनसंख्या के हिसाब से। शर्त एक ही है, उसमें सबसे काबिल जो लोग होगा उसी को टिकट मिलेगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ वोट देने के लिए आप जनसुराज से मत जुड़िए, आप बिहार के बदलाव के लिए, बिहार के विकास के लिए जनसुराज के साथ जुड़िए, और जिस समाज की जितनी आबादी है उस अनुसार उनको हम लोग हिस्सेदारी देंगे। युवा का भागीदारी जनसुराज देने वाला है। बिल्कुल एकदम एक जो देख लीजिए, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या है। हमारा देश पूरे विश्व में युवाओं का सबसे ज्यादा युवा भारत में, तो हमारे नेताजी भी प्रशांत जी भी युवा हैं, और युवा को अधिक से अधिक मौका देंगे, चाहे वो जिस समाज के हो। अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी होगी जनसुराज में, अधिक से अधिक उनको टिकट मिलेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं उनके साथ बराबर रहता हूँ। युवाओं के प्रति उनका विशेष आकर्षण है। अगर युवा डोलेगा तो बिहार बदलेगा, इसलिए युवा को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। क्या लगता है कितना सीट लाएंगे जनसुराज इस बार? बिल्कुल हम लोग स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार आ रहे हैं। अब देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लोगों का रुझान जनसुराज के प्रति बढ़ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि ये इन 35 सालों में जितने भी राजनीतिक दल थे, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, सबने लोगों को ठगा है। कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। तो इस बार सब लोग समझ रहे हैं कि बिहार को शिक्षा चाहिए, बिहार को रोजगार चाहिए, बिहार को स्वास्थ्य चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार चाहिए। तो लोग समझ रहे हैं, प्रशांत जी को सुन रहे हैं, और लोग दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं। चुनाव आते आते देख लीजिएगा, बिहार में जनसुराज अकेले सरकार बनाएगी, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो जनसुराज करके। विरोधी कहते हैं जो इनका खाता भी नहीं खुलने वाला इस बार। अब विरोधी का काम ही है, उनको रतौंधी लगा हुआ है, काला चश्मा पहने हुए, उनको कहाँ से दिखेगा। हमको अच्छा है कि उनको नजर नहीं आ रहा है जनता का रुझान कहाँ है। इसी तरह गलतफहमी में जीते रहे, आने वाले चुनाव में उनको पता चलेगा, जब रिजल्ट आएगा तब उनकी जो आंख के ऊपर काला चश्मा लगा हुआ है सब निकल जाएगा। हवा ऐसे ही भाषण देते रहे कि जनसुराज का खाता नहीं खुलेगा, चिंता मत करे, उनका खाता खुलेगा कि नहीं ये उन अपनी चिंता करे। मटिहानी विधानसभा में क्या जनसुराज अपना दावेदारी पेश कर रही है? बिल्कुल हम लोग 243 विधानसभा पे लड़ रहे हैं, तो मटिहानी इसमें कहाँ अछूता रहता है। मटिहानी पर लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे और जीतेंगे। मटिहानी से क्या उम्मीदवार आ रहे हैं, आप पेशी किया जा रहा है आपको? बिल्कुल हमने दावेदारी मटिहानी से की है, और भी बहुत सारे दावेदार हैं। पार्टी जिनको टिकट देगी हम लोग उनके लिए काम करेंगे, चाहे मुझे मिलेगा या और किसी लोगों को। सुधांशु जी को मटिहानी से उम्मीदवार माना जाए? बिल्कुल जनसुराज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। समस्या बाढ़ में भी आपने देखा, बढ़ चढ़ के जितना समर्थ भगवान ने दिया है उतना लोगों की हमने मदद की है। अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मटिहानी के प्रमुख सुधांशु जी हैं, और ये लगातार समाज की सेवा और समाज के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, और ये अपना दावेदारी मटिहानी विधानसभा से ये पेश कर रहे हैं। मटिहानी विधानसभा में इस बार बदलाव होगा और बदलाव होना तय है। तो आप इसी तरह देखते रहिए न्यूज ऑफ बिहार। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।